एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे और दूसरी तरफ अमेरिका में बेइज्जत किए गए भारतीयों को, कम से कम 104 भारतीयों को अमेरिका ने वापस भारत भेजा है, हाथों और पैर में बेड़ियां लगवाकर। मोदी जी को पता था कि ये हथकड़ियों में हैं ये लोग सारे के सारे, अभी तो वहां से प्रेस को हटा दिया। ये हम हिंदुस्तानियों की औकात है कि हमें होंडुरास के बराबर ट्रीट किया जाए? तो हिम्मत तो फिर ब्राजील की या कोलंबिया की थी जिन्होंने विमान वापस कर दिए थे। हम तो विमान भी वापस नहीं कर पाए। एक कायर सरकार और उनके कायर नेता छुपते घूम रहे हैं कि कैसे किया जाए। कई वीडियोस भी शेयर किए गए जिनमें देखा गया कि जिन अवैध प्रवासियों को निकाला जा रहा है वे हाथों में हथकड़ी पहने हुए थे और पैरों में बेड़ियां लगी थी। क्या वो कुख्यात अपराधी थे, हत्यारे थे, बलात्कारी थे? इनमें सीटें नहीं होती। सुना 1 या 2 टॉयलेट थी उसके अंदर जिसको वो 104 लोग, जिसमें कुछ बच्चे भी थे, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। इस वक्त भारत में ट्रंप को लेकर एक कोहराम की सी कैफियत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिसकी मुहिम बाकायदा तौर पर नरेंद्र मोदी ने चलाई, और एक और अहम बात जो शायद आपको मालूम ना हो, भारत में बाकायदा ट्रंप की जीत के लिए उनके बड़े बड़े पंडित प्रार्थनाएं करते रहे, यानी कि पूजा पाठ करते रहे कि ट्रंप चूंकि आएगा, भारत की इकोनॉमी को संभालेगा, भारत का दोस्त है, तो हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। भारत का गोदी मीडिया भी जश्न मनाता रहा जब ट्रंप जीता था, लेकिन अब पहला तैयारा जब लैंड हुआ है पंजाब में, अमेरिका की तरफ से अमेरिकन एयरफोर्स का एक तैयारा था, वो तैयारा जिसमें सामान वगैरह लोड करके भेजा जाता है, जिसमें सीटें नहीं होती, फट्टे होते हैं, या फिर जमीन पर लोग बैठकर सफर करते हैं, जिसमें मोस्टली उनके ट्रूप्स वगैरह होते हैं, उसमें 104 लोगों को भरकर इंडिया पहला जहाज भेजा गया। 40 घंटे का ये सफर था, और सबसे अहम बात, उन लोगों के हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां थी जब वो पूरा सफर तय कर रहे थे। यानी अमेरिका के उस एयरपोर्ट से या एयरबेस से जहां से वो तैयारा उड़ा, वहां से उन्हें हथकड़ियां और बेड़ियों में डाला गया, फेंका गया जहाज में, और फिर भारत पहुंचने तक वो उन्हीं हथकड़ियों और उन्हीं बेड़ियों में थे। यानी बिल्कुल जिस तरह गुलामों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। जबकि दूसरे कई ममालिक ऐसे हैं जिसमें कोलंबिया या फिर ब्राजील की बात खास तौर पर की जाती है, जो कि जैसे ही जहाज वहां पहुंचे उन्होंने उन जहाजों को लैंड होने नहीं दिया, वापस भेजा, और ये कहा कि हम अपने लोगों को, जो कि बाइज्जत शहरी हैं, बेशक उनसे गलती हुई है, अगर वो इलीगल भी हैं, वो कोई रेपिस्ट नहीं है, वो कोई कातिल नहीं है, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, उन्हें हम अपने त्यारे भेजकर एक इज्जत के साथ अपने अपने ममालिक लेकर आएंगे। लेकिन भारतीयों ने फौरी तौर पर एक्सेप्ट किया जो ट्रंप ने कहा, और नरेंद्र मोदी का तो बाकायदा एक फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट है कि हम 18,000 भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या इस तरह एक इज्जतदार मुल्क के लोगों को इस तरह जहाजों में भरकर हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ भेजा जाता है, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें एजेड लोग भी हैं, जवान भी हैं? और इसी वजह से अब भारत में चाहे उनका गोदी मीडिया हो, चाहे उनके बड़े बड़े एनालिस्ट हो, सिवाय चंद गिने चुने नामों के जिनके अमेरिका के साथ मफादात वाबस्ता हैं, वो अब मोदी पर थू थू करते दिखाई दे रहे हैं। जरा इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा कि एक भारतीय एनालिस्ट क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखा रहे हैं कि तुमने पूरे भारत को ट्रंप के एक हुक्म पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, एक हुक्म पर बेच कर रख दिया है। दोस्तों, कल जो घटना घटी है अमृतसर के अंदर दरबार साहब के शहर में, इसने हर हिंदुस्तानी का सर शर्म से झुका दिया है। लज्जा आती है कि हम हिंदुस्तानियों को जिस ढंग से ट्रीट किया गया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, 104 निर्वासित भारतीय, यही तो अपराध था कि वो अवैध थे। क्या वो कुख्यात अपराधी थे, हत्यारे थे, बलात्कारी थे, माफिया का एक अंग था, ड्रगिस्ट थे? नहीं, मासूम लोग थे, बहकावे में आ गए थे और पैसे दे के अपनी जमीनें, अपने बैंक अकाउंट खाली करके वहां गए थे एक सपने की खोज में। कुछ पंजाब से, कुछ हरियाणा से, कुछ गुजरात से, कुछ महाराष्ट्र से, कुछ यूपी से, लेकिन थे तो भारतवासी, थे तो हमारे भाई बहन। और जिस ढंग से उन्हें यहां पर लाया गया, मोदी जी को पता था कि ये हथकड़ियों में हैं ये लोग सारे के सारे, अभी तो वहां से प्रेस को हटा दिया। पहले कहा गया था कि इनको मिलने दिया जाएगा। पंजाब के जो मिनिस्टर आए उनके ऊपर एक किस्म से सेंसरशिप लगा दी गई कि आप जो यहां पर देख रहे हैं उसे बाहर नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये लोग कभी तो बाहर निकल के अपने घरों को पहुंचेंगे और तब ये कहानी कहेंगे कि 104 डिपोटी, हैंडकफ्ड, लेग चेन, 40 आवर्स में किस ढंग से ये लोग अपने आप को बचाकर यहां तक आए हैं। जब उन्हें हवाई जहाज में बिठा भी दिया गया था, उन्हें नहीं पता था कि वो कहां जा रहे हैं और अमेरिका उनको कहां लेकर जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई, फ्लाइट उड़ने के बाद अनाउंस किया गया कि हम आपको भारत वापस छोड़ने के लिए जा रहे हैं। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि इनमें सीटें नहीं होती, इन विमानों में एक बेंच होती जो साइड बेंचेस होती जिसके ऊपर लोगों को बैठना पड़ता है।
और सुना एक या दो टॉयलेट थी उसके अंदर जिसको वो 104 लोग, जिसमें कुछ बच्चे भी थे, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और जिस ढंग से जसपाल हो या हरविंदर हो या कुछ और लोग जो अपनी आप बीती उस प्लेन की सुना रहे हैं, किसी की आंखों में भी पानी आ सकता है। क्या ये हम हिंदुस्तानियों की औकात है कि हमें होंडुरास के बराबर ट्रीट किया जाए, ग्वाटेमाला की जैसे ट्रीट किया जाए? तो हिम्मत तो फिर ब्राजील की या कोलंबिया की थी जिन्होंने विमान वापस कर दिए थे। हम तो विमान भी वापस नहीं कर पाए। एक कायर सरकार, उनके कायर नेता चुपते घूम रहे हैं कि कैसे किया जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे, जिसके ऊपर गोदी मीडिया न्यूज चैनल का ब्रेथलेस, बगैर सांस रोके कवरेज चल रहा था। और दूसरी तरफ अमेरिका में बेइज्जत किए गए भारतीयों को, कम से कम 104 भारतीयों को अमेरिका ने वापस भारत भेजा है, हाथों और पैर में बेड़ियां लगवाकर। ये 104 भारतीय जो हैं वो भारत उतरे, इसका जिक्र तक नहीं है गोदी मीडिया में। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इन 104 भारतीयों का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। आप सोच सकते हैं ये लोग कितने होपलेस रहे होंगे, किस कदर नाउम्मीद रहे होंगे कि अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ वो एक देश में घुसते हैं अवैध तरीके से, क्योंकि उन्हें भारत में कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही होती है। और अब इन्हें वापस भेजा गया है हाथों और पैरों में बेड़ियां डालकर। अब ये घर वापस जाएंगे, किस कदर डिप्रेशन का शिकार होंगे, क्योंकि भारत में उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। सबसे बड़ी बात, हाथों और पैर में बेड़ियां डालकर हमारी विश्व गुरु सरकार, विश्व गुरु प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि कम से कम इस तरह से उन्हें बेइज्जत ना किया जाता। सबसे बड़ी बात, इस तरह की तस्वीर शायद ही आपको पहले कभी देखने को मिली होगी, मगर मजाल है कोई गोदी मीडिया न्यूज चैनल जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, देशभक्ति के मुद्दे पर पिछले 11 सालों से आपको ब्रेन वॉश कर रहा है, इस मुद्दे पर भारतीय अस्मिता की बात करें। मैं इसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाकुंभ की डुबकी। कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकुंभ की इस तरह की डुबकी राजनीतिक तौर पर इसलिए नहीं लगानी चाहिए थी क्योंकि महाकुंभ में एक महाहादसा हुआ है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों में अब वे किस राज्य से ताल्लुक रखते हैं, उसे लेकर खूब चर्चा है। सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर पंजाब के अमृतसर को ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विशेष प्लेन को उतारने के लिए क्यों चुना गया, जबकि अगर ध्यान से अवैध प्रवासियों की लिस्ट देखी जाए तो इसमें गुजरात और हरियाणा की ही संख्या सबसे ऊपर है। इसके बावजूद पंजाब के लोग तीसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन फिर भी यूएस एयरफोर्स का विशेष विमान बुधवार दोपहर को अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। विपक्षी पार्टियां इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। उनका आरोप है कि अमेरिका से भारतीयों के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए निकाला गया। कई वीडियोस भी शेयर किए गए जिनमें देखा गया कि जिन अवैध प्रवासियों को निकाला जा रहा है वे हाथों में हथकड़ी पहने हुए थे और पैरों में बेड़ियां लगी थी। हालांकि हिंदुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अमेरिका ने जिन्हें अवैध बताकर भारत वापस भेजा है, जब उनसे इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने चेहरे को झुका लिया और वे फिर कैमरे पर बिना कुछ बताए ही निकल लिए। अमेरिका में इनको एलियंस और अपराधी तक करार दिया जा रहा था। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते इसे भी जरूर